हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो है कि चैप्टर दूसरा पढ़ रहे थे आईएमआरई में, जिसमें हमने हमने आप लोगों को भारी वैद्युत यंत्रों का उद्धारण तथा भार मोचन यानी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल जो हमारी मशीनें हैं उसके बारे में हमने बताया था। इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि हमें किस किस उपकरण की आवश्यकता होती है। इससे जो हैवी हमारी मोटरें होती हैं उनको लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जैक के बारे में बताया था, विंच बताया था, पुली ब्लॉक बताया था, हाईएस्ट बताया था, क्रेन बताया था और हैंगिंग डिवाइस के बारे में बताया था। तो मैंने आप लोगों को जैक्स पढ़ा दिया था और विंच पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पुली ब्लॉक। तो पुली ब्लॉक क्या होता है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पुली ब्लॉक क्या होता है, मैंने यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ के रूप में जो है इसको बना रखा है। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए और मैं आपको समझा भी देता हूँ पुली ब्लॉक क्या होता है। देखिए यह एक ऐसी तकनीकी युक्ति होती है जो एक या एक से अधिक पुलिस द्वारा बोझा उठाने का कार्य करती है। इसकी चेन या रोप को खींच करके बोझा को उठाया जाता है। बोझा उठाने के लिए प्राय डिफरेंशियल चेन पुली ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसके शक्ति पावर के अकॉर्डिंग जो होता है ये दो प्रकार की होती है। एक हमारी जो होती है हस्त चालित यानी पुली ब्लॉक यानी हाथ से ऑपरेट करने वाली पुली ब्लॉक होती है, और एक होती है शक्ति चालित पुली ब्लॉक। यानी शक्ति चालित का मतलब हो गया यानी कि जो हैवी भारी चीज़ों को उठाने के लिए जो हम मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर दिखा रखा है पुली ब्लॉक के बारे में। इसके बाद है अगला हाइस्ट अथवा हविस। यहाँ देख रहे हैं हाइस्ट अथवा हविस हमारे यहाँ पर है। इसका भी काम क्या होता है, यह भी एक टेक्निकल डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम भार को उठा सकते हैं या उतार सकते हैं। इसकी जो क्षमता होती है हाइस्ट की, ये 250 किलोग्राम से लेकर के आपका 10 टन भार उठाने की क्षमता तक के लिए की जाती है। इसे क्रेन में लगाया जाता है। प्रचालन शक्ति के अनुसार यह दो प्रकार की होती है। यह भी जो होती है मानव शक्ति द्वारा यानी हस्तचालित जिसे बोल सकते हैं, और जो है कि विद्युत शक्ति द्वारा यानी मशीनों के द्वारा। तो ये भी दो प्रकार की होती है। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर अगला जो दिखा रखा है क्रेन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्रेन के बारे में मैंने दिखा रखा कि यह भी एक तकनीकी युक्ति होती है जिसका विविध व्यवसायिक क्षेत्रों में भार उठाने, ऊपर ले जाने, उठा कर रखने, चलाने, हटाने, उतारने, लादने आदि कार्य के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। और क्रेन भी कई प्रकार की होती है, लेकिन हमें इसमें उस सबका वर्णन नहीं पढ़ना है। तो विभिन्न प्रकार के क्रेन का उपयोग हम अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि हमने यहाँ पर क्रेन के बारे में बताया है, आप इसे देख लीजिएगा। वैसे भी आप लोग क्रेन देखे भी होंगे। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट है लटकने वाली युक्ति यानी इसी को हम हैंगिंग डिवाइस बोलते हैं। तो अब ये भी देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसे भी कंडीशन होती है कि जो मजदूर भार उठाते हैं तो बात को उठाने के लिए किसी चेन या रोप की आवश्यकता होती है। जो चेन या रोप होता है वही हमारा जो है कि हैंगिंग डिवाइस कहलाता है। तो इसमें देखिए हमने लिख रखा है कि प्राय यंत्रों तथा मजदूरों द्वारा भार उठाते समय भार को बांध कर तक लटकाने के लिए किसी चेन या रोप की आवश्यकता होती है। अब देखिए चेन क्या होता है, चेन को हम जंजीर भी बोलते हैं। यह जो है सुसंगठित लघु कड़ियों कई कड़ियों से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग भारी भार उठाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर जैसे कभी कभी ऐसी होती है कि हम अगर रस्सी का उपयोग कर रहे हैं उठाने के लिए भार, तो ये पता चलता है कि सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें दीमक लग जाती है, जिसकी वजह से वो टूटने का डर रहता है। इसलिए हम जो है चेन का उपयोग करते हैं भारी भार उठाने के लिए। और उसमें हमें इसमें सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती है कि हमें ऐसे चेन का जंजीर का उपयोग करना चाहिए जिसमें जंग नहीं लगा हो। नहीं पता चल रहा है कि भार उठाते समय ये दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए हमको जो है कि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है। आप लोग इसका पीडीएफ के रूप में ही एक प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, दूसरा चैप्टर आप लोगों का चल रहा था। तो इस दूसरे चैप्टर का हम अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो हमारी भारी वैद्युत मशीन होती है उनके लोडिंग और अनलोडिंग के समय में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी इंडस्ट्री में सेफ्टी
आप जाएंगे तो बिना सेफ्टी का कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है लोडिंग और अनलोडिंग के समय। तो अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि भारी भार को उठाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगला लेक्चर हम नेक्स्ट लेकर आएंगे आप लोगों को अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।